ओम नमस्ते जी। कृण्वन्तो विश्वमार्यम। आओ हम सब मिल करके इस राष्ट्र को आर्य बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं। ये भारत भूमि की धरा जो है इस संसार में सबसे श्रेष्ठ धरा मानी जाती है। आज मैं बहुत एक सुंदर सा राजा भर्तृहरि का एक श्लोक आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो उन्होंने नीति शतक में लिखा हुआ है और एक बहुत सारे अनुभवों के ऊपर लिखा हुआ है कि हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारा लोगों के साथ वर्ताव कैसा होने चाहिए, किनके सामने हमारी अपनी मन की बात हमें रखनी चाहिए, किनके साथ नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि जीवन की सच्चाई बड़ी कड़वी होती है। जैसे जैसे व्यक्ति उम्रदराज होता है, आयु को प्राप्त हो जाता है, अनुभवों से युक्त हो जाता है, तब जाकर के उसका व्यक्तित्व निखर आता है और कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, किनके साथ हमारी मित्रता हो, किन से हमें दूरी रखनी चाहिए। इन सब बातों का जो अनुभव है और अनुभवों का जो संयुक्त पुट्ठा बनता है, वही हमारे जीवन को आगे ले जा सकता है और हमारे पर्सनालिटी को, हमारे व्यवहार को आगे बढ़ाता है। तो श्लोक बहुत सुंदर है, इसका अर्थ भी बहुत सुंदर है। तो पहले इस श्लोक को गाऊंगा, उसके बाद इसके अर्थ को मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मुझे आशा है कि आप सबको ये बहुत अच्छा लगेगा। श्लोक क्या है? रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणं श्रूयताम् अम्बोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशा केचित् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचित् वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतः मा ब्रूहि दीनं वच। राजा भर्तृहरि ने, कवि भर्तृहरि ने ये पक्षी के ऊपर एक उदाहरण दृष्टांत के रूप में पक्षी को लिया हुआ है। चातक पक्षी का नाम लेते हुए राजा लिखते हैं, एक्चुअली ये पक्षी के लिए नहीं है, ये मनुष्य मात्र के लिए उपदेश है, मगर पक्षी के नाम पर ये उपदेश करते हैं कि हे चातक पक्षी, रे रे चातक सावधान, हे मित्र चातक पक्षी, मेरे बातों को बड़े श्रद्धा से सुनना, धैर्यपूर्वक सुनना। मित्र क्षणम श्रूयताम अम्बोदा बहवो वसंति गगने। गगन का अर्थ है आकाश में बहुत सारे क्या है, तो बादल है, मेघ है। तो अम्बोदा बहुत सारे मेघ है और उसमें से जो है कुछ गरजते हैं और कुछ ही है जो बरसते हैं, अर्थात बरसते बड़े कम हैं और गरजते बहुत ज्यादा हैं, और जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इसलिए राजा कहते हैं, हे मनुष्य, हे चातक पक्षी, तू जो है अपनी भावनाओं को हर एक के सामने मत बोलना। क्योंकि कहते हैं, एक किंवदंती है, जब चातक को प्यास लगती है तो बादल की तरफ, आकाश की तरफ, मेघ की तरफ मुंह करते हुए वो आह्वान करता है, पानी पीने की आशा करता है। बादल से कहता है कि पानी बरसा, मगर वो पानी बरसता नहीं। इसलिए कवि कहना चाहता है कि बहुत सारे मेघ है इस आकाश में, मगर कोई मेघ जो है, कुछ ही मेघ बरसते हैं, ज़्यादा नहीं। इसलिए कहते हैं हमारे वचनों को, हमारी याचना को किसी के सामने नहीं बोलना चाहिए, अपनी भावनाओं को सबके सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। हमें जान लेना चाहिए कि मेरा सच्चा हितैषी कौन है, मेरा सहृदय मित्र कौन है, और मित्रों के सामने ही अपनी बातों को रखने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। मगर हम देखते हैं कभी कभी विश्वास में आकर हम अपनी बातों को बोल तो देते हैं, मगर वही दोस्त जिसको हम बहुत सन्निकट सखा समझते हैं, मित्र समझते हैं, वही आगे जाकर हमारे अवनति का कारण बनते हैं। इसलिए इस श्लोक का सच्चाई यही है कि हमें बड़े जीवन में चलते समय सावधानी से चलना चाहिए, एक एक कदम जो है फूंक कर रखना चाहिए, और हमेशा ऐसा वर्ताव हो कि जिससे हम अपने जीवन को ऊंचाई तक ले जाने के लिए हमारा कदम हो, और सच्चे मित्रों को देखने का नजरिया हमारा बना रहे। परमात्मा से यही प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, मैं अभयम नक्तम अभयम दिवा न सर्व आशा मम मित्रम भवन्तु, जो है
रात में भी और दिन में भी, और दोस्त और जो हमारे दुश्मन हैं उनसे भी हमारी रक्षा हो। मित्रों से तो हम बच नहीं सकते, शत्रु से हम बच सकते हैं, और मित्र से जो है बचने की कम चांसेस होते हैं। इसलिए प्रयास हमारा यही हो कि मित्रों के साथ भी हमारा बड़ा संभल के कदम हमें उठाने का प्रयास करना चाहिए। तो आज का यही संदेश आप सबके लिए। ओम शांति शांति शांति।